मिसेस वर्मा, जब आप सब कुछ पढ़ ही चुकी हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हेलो। हेलो मिसिस सेठ, मैं मिसिस कविता बोल रही हूँ। ये आज की अखबार में क्या निकला है? क्या ये सच है? जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओफो, मैं आपको मिसिस मल्होत्रा की पार्टी में मिली थी। जी बोलिए। अचानक ये बात बाहर कैसे आ गई? अब आपको तो आपकी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशानी होगी, और आप तो जानती ही हैं ऐसी बातों से हमारे यहाँ कितनी मुश्किल हो जाती है। देखिए, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, आप बाद में फोन करिए प्लीज। मैं भी आज बहुत बिजी हूँ। आज वुमेन्स फोरम की मीटिंग है और वो लोग मुझे प्रेसिडेंट बनाने की सोच रहे हैं। मैडम कॉफी पी लीजिए। जरा संभाल के चला करिए। खैर, इसे साफ करवा दीजिए। जी बहुत अच्छा। यस मैडम, मैं प्रदीप सिटी जर्नल से आया हूँ। आपसे फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लिया था। यस, आई रिमेम्बर। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए, क्या सोच के आए हैं आप? कोई रस भरी कहानी? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, इसमें कोई मसाला नहीं है। निकिता कितनी बड़ी थी जब आपने उसे गोद लिया? इतनी छोटी कि गोदी में लिया जा सके। मैंने जब पहली बार उसे देखा तो मेरे अंदर जैसे कुछ उमड़ पड़ा। उस समय आपकी शादी को कितने साल हुए थे? 3। मैं बिजनेस में इतनी मसरूफ थी कि कभी बच्चे की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगले ही दिन वो मेरे घर पे थी। और फिर जब राहुल पैदा हुआ, आपका अपना खून, तब क्या आपने उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ जाती नहीं की? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाकर क्या जाती की मैंने? कोई ऐसी तालीम नहीं जो निकिता ने ना ली हो। और वो निकिता जो उस आश्रम में बड़ी होकर न जाने कहीं खो गई होती, आज किसी लायक है। निकी, निकी, बेटा दरवाजा खोलो। देखो मैं आया हूं बेटा। निकी दरवाजा खोलो बेटा। निकी, 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 निकी। तू भी मेरी तरह नाजायज है। Another bastard in this world. मैं तो तुझे अपने बूते पर ला रही थी, लेकिन अब तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। पापा मेरे पापा नहीं, मामा मेरी मामा नहीं, और राहुल, राहुल मेरा कोई नहीं, उससे मेरा कोई नाता नहीं।
सारी दुनिया के आगे उदाहरण नहीं रखेंगे, हम लोग जो कि समाज के लिए सोचते हैं, काम करते हैं, तो भला कौन रखेगा? इन बच्चों पर दया तो सब करते हैं, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत कि इन्हें पाले? लेकिन मैडम, अगर आपको अडॉप्शन पे इतना गर्व है तो ये बात आपने दुनिया से क्यों छिपाई? सबसे ज्यादा धक्का तो इन्हें लगा है। दरअसल ये अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं निकिता को, और अखबार वालों ने ये छाप दिया कि हम उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? जाइए यहाँ से। यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। खड़े हो जाइए, जाइए यहाँ से, और जो आपने छापना है छाप दीजिए। आई केयर डैम फॉर इट। गेट आउट। और तुम कहां जा रही हो? तुम कान खोलकर एक बात सुन लो। आज से इस घर में तुम सिर्फ मिसेस सेठ हो, निकिता और ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इनफ इज इनफ। बहुत सह चुका हूं मैं। कभी एहसानों के बारे में सोचकर एक लफ्ज भी मेरी मुंह पर नहीं है, और अगर मैं आज ना बोला तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बस एक भी शब्द जुबान से नहीं निकला। तुम औरत हो, औरत ही रहो। लेट मी हैंडल एवरीथिंग माय वे। वाह पुरुषोत्तम, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी। आज जबकि वक्त है कि हम सब मिलकर उसका पता लगाएं जिसने ऐसा किया, तो तुम आपस की जंग ले बैठे। कैसे पुरुष हो तुम? पौरुष आप देखोगी तुम। तो दिखाओ ना, पता लगाओ किसने किया ये सब और सजा दो उसे। सजा हमें मिल रही है। तुम्हारी कभी न खत्म होने वाली जंग बर्बाद करके रख दिया उसने हमारे घर को। अगर निकिता को कुछ हो गया तो सबसे बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी। वो सजा मैं दूंगा तुम्हें। मैं जा राहुल, तू घर जा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिद मत कर। जिद तू कर रही है निकी। वहां मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। तू समझता क्यों नहीं? वो मेरे मम्मी पापा नहीं है। लेकिन वो तुझसे प्यार करते हैं। तू अंदाजा नहीं लगा सकता राहुल, महसूस नहीं कर सकता इस खालीपन को। तेरे लिए तो सिर्फ मेरा रिश्ता डगमगाया है ना। मेरे लिए हर रिश्ता, बचपन से लेके आज तक हर बिताया हुआ पल झूठ है। तू झूठ है राहुल। तू सच सच बोल, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्या हमारे रिश्ते के बीच कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे? मैं तुझे प्यार करता हूँ निकी। ओह गॉड राहुल, काश मेरे पिछले कुछ घंटों की याददाश्त चली जाए, सब कुछ में लगा हुआ सवाल हट जाए। इस वक्त मैं ये मार नहीं बर्दाश्त कर सकती राहुल। सब कुछ अभी क्यों होना था? क्या बात है निकी? कुछ और है? नहीं। भाई छोड़, क्या हम अब दोस्त भी नहीं रहे? नहीं, तू मेरा भाई है। हर खुशी के पल तू मेरे साथ थी, हर सुख बांटा तूने मेरे साथ। आज अपना दुख बांट। कोई आया था राहुल जो मेरे मन को छू गया था। कौन? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नाम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। लेकिन जब आया था तो खुशियों की बाढ़ बन के आया था। दिल के हर तार को छू गया था। जी करता था सिर्फ उसी के साथ रहूं। निकी डोंट टेल मी, उसने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तू एडॉप्टेड थी? बात इतनी आसान नहीं है राहुल। मैं अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि एक दिन उसे ही देना था। बस कर निकी, मैं नहीं सुन सकता। आई एम सॉरी। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तू किसी आदमी के साथ। बीते हुए कल में मैं अपने बच्चे को पाल सकती थी। उसके अकेले का परिचय था मेरे पास। लेकिन
आज तो मैं खुद टुकड़ों में पड़ गई हूँ। बच्चा? मैंने कोई पाप नहीं किया है राहुल। मैंने तो बस उससे बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार, और करती हूँ, अभी भी करती हूँ। कॉफी। थैंक्स। वेलकम। पर उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो तुम चाहो तो मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूँ। ऐसी कहानी बनाओ। एक मिनट। उन्हें तुम्हारी कहानी की जरूरत नहीं है, नई लड़की की जरूरत है। ओह, अच्छा, वैसे तुमने रिचा से इस असाइनमेंट के बारे में बात की? पहले मिल तो जाए। आई थिंक रिचा को तुम्हारा मॉडलिंग में ज्यादा पसंद है। और तुम्हें डर है कि वो कहीं तुमसे नाराज ना हो जाए। ओ करण, लेट्स नॉट मिक्स थिंग्स नाउ। मतलब ये कि तुम्हारे और रिचा के रिश्ते को हमारे काम के रिश्ते से बिल्कुल अलग रखते हैं, सिवाय उस वक्त जब मुझे कुछ जरूरत हो। तुम आजकल निकी दी से नहीं मिलते? तो क्या मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ सकता हूँ? अरे नहीं बाबा, मैं कहीं रिचा के लिए थ्रेट ना बन जाऊं। तुम्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है ना? तुम्हें भी तो है, तभी तो मैं यहाँ इतने बड़े कैंपेन के लिए आई हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये कैंपेन मिले ताकि तुम अपने आप को साबित कर सको। तुम्हारी काबिलियत में कोई शक नहीं है, लेकिन यही मौका है कुछ कर दिखाने का, और हम इसे खो नहीं सकते। क्या क्लाइंट को एंटरटेन करना होगा? क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम मेरे बारे में? तुम हमेशा मेरे सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों करते हो, ताकि मैं रिचा के सामने तुम्हारी बहुत सुंदर तस्वीर पेंट करूं? हाँ, क्या चाहती हो तुम? असाइनमेंट नहीं करनी है क्या? मुझे करनी है असाइनमेंट, लेकिन मुझे नाटक से बहुत नफरत है। कम ऑन करण, क्या तुम्हारे किसी मॉडल ने कभी क्लाइंट से फ्लर्ट नहीं किया है? देखो करण, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए उतना जरूरी है जितना मेरे लिए, लेकिन अब तुम्हें कुछ बनना है बहुत जल्दी रिचा के लिए। लेकिन निकी दी का क्या होगा? रितु, निकी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। अगर कोई खुद अपने बारे में कुछ कहानी गढ़ ले तो अगला क्या कर सकता है? अकेले तो कोई कहानी बन नहीं सकती करण। किसी भी कहानी के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए। रितु, आई लव रिचा, और इसमें कोई धोखा नहीं है। और हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा। जानती हूँ, लेकिन ये फेवर नहीं, डील है। तुम इस क्लाइंट को मेरी तारीफ के पुल बांधोगे अगर मैं निकी की बात रिचा से ना कहूँ। रिचा के दिल में प्यार का एहसास जगाने के लिए तुम्हें शायद जिंदगी भर ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन जबकि निकी दी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी तुम्हें बेतहाशा चाहती है। क्या तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, सिर्फ सच्चाई बयान कर रही हूँ जो तुमने शायद नजरअंदाज कर दी हो। रिचा की जिंदगी में तुम्हारे प्यार के अलावा उसका काम होगा, करियर होगा, लेकिन निकी दी के पास सिर्फ तुम। उन्हें जिंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन मैं रिचा को बहुत कुछ दे सकता हूँ, मुझे देने में कोई तकलीफ नहीं है। बात तो पसंद की है, मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ रिचा ही चाहिए। अगर निकी मुझसे प्यार करती है तो मैं क्या करूं? मैंने तो कभी उससे नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं। हाय मानव, अबे तू कहता था एक भी नहीं मिलेगी, देख मैं सब लेके आ गया। अच्छा, अच्छा? सिर्फ अच्छा? अबे तुझे हो क्या गया? कहीं तेरा ध्यान अभी तक बेंगलोर में तो नहीं है? फेकू, तुझे कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर हम लोग पैदा ही ना हुए होते तो बेहतर होता? देख मानव, एक बात कहूं, तू इस जिंदगी का ना मजाक बना दे ताकि जिंदगी तेरा मजाक ना बना सके। अरे जिंदगी को तू जितना भाव देगा ना, ये जिंदगी उतना ही भाव खाएगी। बस फेकू, मैं किसी और से नाराज नहीं हूं, अपने आप से खफा हूं। मैं क्यों नहीं बुला पाता मैं उस लड़की को? क्यों हर वक्त मुझे उसकी याद सताती रहती है? अरे जब वो मेरी हो ही नहीं सकती तो फिर क्यों? कौन कौन मानव? क्या फायदा उसका नाम लेकर जब वो मुझे चाहती ही नहीं? फिर भी तू मुझे तो बता सकता है यार। छोड़ ना फेकू, छोड़। बस अब तो उसकी यादों के सारे जी लेता हूं मैं, जिन यादों में उसकी खुशबू लिपटी है। वो रातें
तपती दोपहरी, क्या करूं? क्या करूं मैं? उन यादों का फेंकूं? क्या करूं? हाय पिंक्स। हाय विकी। हाय यार, तू हाय क्यों नहीं बोलता यार? अच्छा ठीक है भाई। हाय। खुश? छुपे रुस्तम। क्या हुआ? अच्छा बच्चू, हमसे शाना बन रहा है क्या? बात क्या है डैड? रितु तुझे ढूंढ रही थी। कब? आज सुबह। इतनी प्रोग्रेस कर ली और हमें बताया तक नहीं। डैडू देख, रितु और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन रितु तो सिर्फ तुझे ही मिलने आई थी। देख डैड, बॉस, इसके बारे में ना किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ओके? 10 रुपए लगेंगे। 5? 8 में फाइनल कर देते हैं। ठीक है यार, ये ले, ऐश कर। ये तो सिर्फ 1 महीने न बोलने का किराया है। तू तो कीड़ा है यार। ला। अच्छा सुन, किसी को नहीं बताऊंगा। अभी तो बता दे, तेरे और ऋतु के बीच में क्या चक्कर है? बताओ। पहले तू मुझे 8 रुपए दे, बोलने का किराया। अबे ये क्या कर रहा है? सुन यार, तेरे हॉस्टल में रहने के कितने पैसे लगते हैं? 1000 ओनली। 1000? गॉड यार, तुझे घर की याद नहीं आती? देख यार, मेरे डैडी दुबई में रहते हैं और माँ इंदौर में। जाऊं तो जाऊं कहाँ? इंदौर क्यों नहीं जाता यार? तेरी माँ अकेली होगी वहां। मेरी माँ अकेली नहीं रहती। और तू मुझे क्यों पूछ रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो यार, नो प्रॉब्लम। मैं तो सिर्फ सोच रहा था कि ये जो फैमिली पर डिपेंडेंस होता है ना, इट्स बैड यार। आदमी को अकेला ही रहना चाहिए। पर घर तो घर होता है। तो फिर तू क्यों नहीं रहता घर पे? मेरी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? तेरे डैडी कुछ नहीं बोलते? Forget it यार, it's all a mess. I'm sorry डैड। It's okay यार। मुझे मेरे माँ के लवर की शक्ल याद आ गई थी। Hats off to you यार। You're a real fighter। असली बॉक्सर तो तू है यार। अच्छा मैं चलता हूँ। ऋतु मिलेगी तो उसे कहना मुझसे मिल ले, जरूरी है। You devil! बता देगा ना? 10 रुपए लूंगा। कीड़े। बस 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 बस, बहुत हुआ। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। वो तुम्हारा टेस्ट नहीं लेने वाला। करण, एक पल आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? वो आदमी आएगा और सिर्फ एक लफ्ज कहेगा, डन। और मैं, करण, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी ही बदलना, खुद को मत बदल लेना। My God, the whole thought is so frightening. क्या? यही कि एक पल, एक शब्द। अब कौन हो, कुछ भी तो नहीं। हो सकता है मैं घर चली जाऊं और पता चले रिया किडनैप हो गई है। Good God. इसलिए कहते हैं कि वक्त जितना है उसे प्यार से खर्च करो, तुम्हारी तरह लड़कर नहीं। अच्छा, मैं लड़ाकू हूँ। अरे यार, इस आदमी ने बड़ी देर कर दी। मैं इतना इंतजार किसी का नहीं कर सकती। प्यार होने दो, फिर देखेंगे। प्यार में मैं क्यों? वो मेरा इंतजार करे। ये तुम्हारा क्लाइंट नहीं होता ना, तो मैं कब तक घर चली गई होती। करण, मुझे वो सब कुछ दिख रहा है। The ramp, तालियों की गड़गड़ाहट। I want to be on the top. रितु is the best. रितु भी एक मॉडल है, ये नहीं चलेगा। ये जो आदमी आ रहा है ना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन वो है कैसा? ओल्ड है, यंग है? वो एक बहुत अच्छा इंसान है, दोस्तों का दोस्त। तुम उसे कितना जानते हो? बहुत। मैं उसे कई आहा, मैं खोलती हूँ। अरे जाओ।